हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th के लिए केमिस्ट्री बेसिक्स का दूसरा वीडियो जारी करने जा रहे हैं और इस वीडियो में हम देखेंगे कि परमाणु और अणु में क्या अंतर होता है। सामान्य तौर से हम ये शब्द बहुत पहले से सुनते आ रहे हैं, किंतु हमारे दिमाग में एक कन्फ्यूजन रहता है कि परमाणु क्या है और अणु क्या है। तो आज हम इस कन्फ्यूजन को दूर करेंगे। इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। सबसे पहले हम देखते हैं परमाणु। परमाणु किसी भी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण होता है जिसको और छोटे छोटे भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। अर्थात यह क्या है? किसी भी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण है। दूसरी इसकी विशेषता होती है कि यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। और तीसरी इसकी विशेषता होती है कि यह स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, जैसे कि हाइड्रोजन का परमाणु, नाइट्रोजन का परमाणु, ऑक्सीजन का परमाणु। तो ये होते हैं परमाणु। और परमाणु के लिए एक बात और ध्यान रखें, यह गोलाकार होता है और इसके केंद्र में नाभिक होता है जो धनावेशित होता है तथा इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। इस प्रकार से एक सामान्य परमाणु की संरचना है जो गोलाकार होता है। इसके केंद्र में नाभिक होता है जिसमें धनावेश होता है और जो ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इस धनावेश के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। जिस प्रकार पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है उसी प्रकार ये इलेक्ट्रॉन भी नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। अब हम देखते हैं अणु। अणु क्या होता है? अणु भी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण होता है, किंतु विशेषता क्या होती है? इसमें पदार्थ के सभी गुण विद्यमान होते हैं। अर्थात पदार्थ के जितने गुण होते हैं वो प्रत्येक अणु में उपस्थित होते हैं। और तीसरी विशेषता होती है कि यह स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। अर्थात यह किसी और के आश्रित नहीं रहता है, यह स्वतंत्र अवस्था में किसी अन्य से बिना जुड़े भी रह सकता है। उदाहरण हाइड्रोजन का अणु, नाइट्रोजन का अणु, ऑक्सीजन का अणु, जल का अणु। अब हम देखते हैं अणु के प्रकार। अणु जो होता है वह परमाणुओं से मिलकर बना होता है और इसी के आधार पर यह कई प्रकार का होता है। सबसे पहले हम देखें परमाणुओं की संख्या के आधार पर। परमाणुओं की संख्या के आधार पर परमाणुओं की संख्या के आधार पर अणु कई प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है एक परमाणु अणु। एक परमाणु अणु का अर्थ होता है ऐसा अणु जिसमें केवल एक ही परमाणु हो, जैसे कि हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन। ये जो उत्कृष्ट गैसें होती हैं, इन उत्कृष्ट गैसों में जो अणु होता है उस अणु में एक ही परमाणु होता है। या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि इसका परमाणु ही इसका अणु होता है। दूसरा उदाहरण देखें हम द्विपरमाणु अणु। द्विपरमाणु अणु का अर्थ है ऐसा अणु जिसमें दो परमाणु होते हैं, जैसे कि H2 हाइड्रोजन का अणु। इस एक हाइड्रोजन के अणु में हाइड्रोजन के दो परमाणु होते हैं। इन्हें हम चित्र द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। माना हाइड्रोजन का एक परमाणु यह है और दूसरा परमाणु यह है, तो ये दोनों आपस में जुड़कर एक अणु बना लेते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये हाइड्रोजन का परमाणु है, ये हाइड्रोजन का परमाणु है, और जब दोनों आपस में जुड़ गए तो एक अणु बन गया, जिसे हम कहते हैं हाइड्रोजन का अणु। इसके बाद हम अगला उदाहरण देखते हैं त्रिपरमाणु अणु। त्रिपरमाणु अणु का अर्थ होता है जिसमें तीन परमाणु होंगे। उदाहरण H2O। जल। जल में क्या है? एक ऑक्सीजन का परमाणु है और दो हाइड्रोजन के परमाणु हैं। इसे भी हम डायग्राम के द्वारा समझते हैं। मान लीजिए ये ऑक्सीजन का परमाणु है और इससे दो हाइड्रोजन के परमाणु जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार से तीन परमाणुओं ने जुड़कर एक अणु का निर्माण कर लिया। तो इस प्रकार के अणु को हम कहते हैं त्रिपरमाणु अणु। इसी प्रकार और आगे बढ़ते जाइए चतुर्परमाणु अणु।
चतुर्परमाणुक अणु का अर्थ क्या है? ऐसा परमाणु या ऐसा अणु जिसमें 4 परमाणु होते हैं, जैसे कि NH3 अमोनिया। अमोनिया में उसके सूत्र से ही पता चल रहा है कि इसमें 3 हाइड्रोजन हैं और 1 नाइट्रोजन है। इसको हम एक संरचना से समझने का प्रयास करते हैं। ये मान लीजिए नाइट्रोजन है और इससे ये 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। इस प्रकार से एक संरचना बनती है। इस संरचना में 3 हाइड्रोजन के परमाणु हैं और 1 नाइट्रोजन का परमाणु है और ये चारों परमाणु मिलकर अमोनिया का एक अणु बना रहे हैं। तो हम मान के चलते हैं कि आपको अणु और परमाणु में अंतर अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसके अलावा भी अणु का एक वर्गीकरण और होता है परमाणुओं के प्रकार के आधार पर। जैसे इसको हम लिख के नहीं बताते, सिर्फ बोल के बता देते हैं। यदि किसी अणु में एक ही प्रकार के परमाणु हैं तो उसे कहते हैं समपरमाणुक अणु। क्या कहते हैं? समपरमाणुक अणु, अर्थात ऐसा अणु जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु उपस्थित हैं। यहां उदाहरण देखें हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन के अणु में जो दोनों परमाणु हैं दोनों समान हैं, इसलिए इस प्रकार के अणु को हम कहते हैं समपरमाणुक अणु। और दूसरा होता है विषम परमाणुक अणु। विषम परमाणुक अणु का क्या अर्थ होता है? जब किसी अणु में 2 या 2 से अधिक प्रकार के परमाणु होते हैं तो उसे हम कहते हैं विषम परमाणुक अणु। जैसे इसका उदाहरण है H2O। H2O में एक ही प्रकार के परमाणु नहीं है, 2 प्रकार के परमाणु हैं। एक उसमें हाइड्रोजन का, एक उसमें ऑक्सीजन का परमाणु है और 2 हाइड्रोजन के परमाणु हैं। तो जब 2 विभिन्न प्रकार के परमाणु या 2 भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणु आपस में मिलकर किसी अणु का निर्माण करते हैं तो उसे कहते हैं विषम परमाणुक अणु। और जब समान परमाणु आपस में जुड़कर अणु का निर्माण करते हैं तो उसे कहते हैं समपरमाणुक अणु। तो इस प्रकार से अणु और परमाणु की अवधारणा आपको स्पष्ट हो जानी चाहिए। यदि इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं तो आप मेरे फोन नंबर पर आप मुझसे चर्चा कर सकते हैं। धन्यवाद।